Being with your child is not same as connecting with your child. Most of the parents पूरी evening बच्चों के साथ में गुजारेंगे, पूरा दिन भी बच्चों के साथ में गुजारेंगे, but still वो emotional connection नहीं बैठ पाएगा. You will drive them to classes, you'll help them in the homework, you'll be serving them the dinner, and still never make an emotional connection. And as a child psychology expert, I have known that children don't just need our presence, they need our emotional presence. And parents, कनेक्शन ना सिर्फ बर्थडेज या वेकेशन पे नहीं बनता है. कनेक्शन इज बिल्ट इन मोस्ट ऑर्डिनरी मोमेंट्स ऑफ द डे. एंड बिफोर वी टॉक अबाउट द रिचुअल्स, पहले समझते हैं कनेक्शन क्यों मैटर करता है बच्चों के इमोशनल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए. बिकॉज बच्चे का जो फर्स्ट रिलेशनशिप है विद पेरेंट, इट बिकम्स द ब्लूप्रिंट ऑफ हिज रिलेशनशिप्स फॉर एंटायर लाइफ. द वे दे एक्सपीरियंस लव एट होम influences how they see themselves, how they make friends, how they manage conflict, how they communicate, even how they'll parent their own children someday. And connection is not about spoiling our children. Connection is about creating security. And secure children dependent nahi bante hai. They become independent because they know that they have a safe space to return to every single day. And that's why mera entire parenting philosophy is built around one sentence: connection before correction. Because a child who feels connected naturally becomes more cooperative. So top 5 things that you can do to build that amazing connection with your child. So ritual 1 हम बात करेंगे is first 5 minutes of when they wake up, first 5 minutes of when they return from school, and last 5 minutes before they sleep. ये 5 minutes are most crucial क्योंकि यहाँ पे बच्चे को सबसे ज्यादा कनेक्शन चाहिए. कोई लेक्चर नहीं चाहिए, चलो जल्दी उठो, ब्रश कर लो, तैयार हो जाओ. स्कूल से जैसे बच्चे आए, स्कूल में क्या किया, हाथ धो लो, खा लो, कम ऑन लेट्स गेट रेडी फॉर द क्लास. और रात को सोने से पहले चलो जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, स्लीप नाउ, स्टॉप टॉकिंग. डोंट डू दैट. ये मोमेंट्स में स्पेशली हम ना बहुत ज़्यादा रश करते हैं, बट दीज आर दी एग्जैक्ट मोमेंट्स जहाँ पे हमें बच्चों को रश नहीं करना है. जितना स्लो हम बच्चे के लिए ये टाइम कर सके उतना उनके लिए बेटर है. बिकॉज द स्लो दे गो द बेटर their brains respond. So इसमें full of connection, कुछ rituals हो, जैसे हम साथ में brush कर रहे हैं, where we are having a lot of fun time together while we are brushing. सुबह नाश्ता करने के टाइम पे we are reading a book. सुबह when I go to drop Agastya to school, हम हमेशा फुटबॉल खेलते हुए जाते हैं. So all of these creates very strong bonding rituals. स्कूल से आते से ही never bombard them with questions. Simply keep on following their lead. बच्चा जो कर रहा है उसके पीछे पीछे जाओ और वो करते जाओ. स्कूल से आते से स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी मत दो, बिकॉज उनका ब्रेन ऑलरेडी बहुत ओवर स्टिमुलेटेड है विद लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट हैव हैपेंड थ्रू आउट द डे. सो उनको थोड़ा फ्री प्ले, फ्री स्ट्रक्चर दो उनके दिन में. एंड लास्टली, सोने से पहले उनको प्लीज बेड टाइम 15 मिनट जल्दी ले जाओ, जहां पे हम उनको अलाउिंग देम टू टॉक. बिकॉज सोने से पहले बच्चे लिटरली ओपन अप सो मच, दे वांट टू टॉक, दे वांट टू एक्सप्रेस. पूरे दिन में जो वो नहीं बता सकते वो ये टाइम पे बताएंगे. सो दैट स्पेस अलाउ करो उनको, अलाउ दैट टाइम, दैट स्पेस फॉर देम. रिचुअल नंबर 2 मैं बोलूंगी इज द चाइल्ड लेड प्ले. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिचुअल्स दैट यू कैन बिल्ड. इज कि बच्चे को ना कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्ट मत करते जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे करो, वैसे करो. इनफैक्ट आप बच्चे को अनइंटरप्टेड 10 मिनट्स दो, जहां पे नो फोन, नो स्क्रीन्स, नो डिस्ट्रैक्शंस. एंड बच्चा जो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेगो कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, जो भी बच्चा कर रहा है, हम बच्चे के साथ में वो करते जाए, हम बच्चे के साथ में इन्वॉल्व हो. एंड योर बच्चा इज लीडिंग, यू आर जस्ट फॉलोइंग. नो इंस्ट्रक्शंस, ऐसे करो, वैसे करो, नथिंग डूइंग. और इससे मेरे बच्चे का क्रिएटिव इमेजिनेशन, कॉन्फिडेंस, बॉन्डिंग, कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली डेवलप होता है. एंड वो 10 मिनट्स जब आप बच्चे को अटेंशन दे रहे हो ना, इट टेल्स माई बच्चा worth my complete attention. Ritual number 3 is the high, the low and the gratitude. So डिनर टाइम पे हम हमेशा एनकरेज करें, हम ऐसी बातें करें बच्चे के साथ में, व्हाट वाज योर हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे, व्हाट वाज द लोएस्ट मोमेंट ऑफ द डे, एंड वन थिंग दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर. जिस दिन हम बच्चे के साथ में इस तरह से कंसिस्टेंटली बात करना स्टार्ट करेंगे ना, देयर ब्रेन विल एक्चुअली स्टार्ट स्कैनिंग. ओ दिस मेक्स मी हैप्पी, ओ दिस इज नॉट व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट, दिस इज मेकिंग मी सैड. सो बच्चे अपने इमोशंस आइडेंटिफाई करना सीखेंगे. दे विल बी एबल टू डिफरेंशिएट द इमोशंस फ्रॉम ईच अदर. सो इससे मेरा बच्चा अंडरस्टैंड्स टू रिकग्नाइज इमोशंस, टू टॉक अबाउट इमोशंस, टू प्रोसेस इमोशंस. एंड ओवर टाइम बच्चा नेचुरली शेयर करने लगता है. एंड पेरेंट्स ट्रस्ट मी, थ्रू आउट सो मेनी वर्कशॉप्स दैट आई टेक ऑन सबकॉन्शियस माइंड, on childhood traumas,
आई सी देर आर सो मैनी चाइल्डहुड ट्रॉमास जिससे हम एज अडल्ट्स, हमारा चाइल्डहुड कंडीशनिंग जो हुआ है उस वजह से हम सफर कर रहे हैं, हमारी जो लिमिटिंग बिलीफ्स है, so much of that has happened in our childhood years and we don't want to give that to our children. So it is very necessary that बचपन से हम उनको एक emotionally sound environment. Ritual number 4 is a 20-second hug. इसका मतलब क्या है? क्या आपको लगता है कि 20-second hug से मेरे बच्चे का brain change होने वाला है? Well, yes, definitely change होने वाला है, because when you give that physical touch, इससे मेरे बच्चे के फिजिकल टच रिलीजेस ऑक्सीटोसिन विच इज अ बॉन्डिंग हार्मोन विच कैन हेल्प चिल्ड्रन फील काम, सेफ, लव्ड, कनेक्टेड. एंड आई गिव यू पेरेंट्स अ चैलेंज दैट एवरी सिंगल डे आप ना बच्चे को एक लॉन्ग हग दो, नॉट अ साइड हग, नॉट अ क्विक हग, नॉट अ क्राइंग हग, नॉट अ रश हग, a deep, long, quiet hug. And you will be surprised how often children melt into that hug. And sometimes it's what they need the most. And ritual number 5 is bedtime love deposit, जिसको हम बोलते हैं कि last few minutes before bedtime are incredibly powerful. So instead of ending your day with go to sleep, stop talking, we have to wake up early, sleep now, कितना time हो गया, hold their hand, ask them to visualize their future self, going to school, making friends, giving strong presentations, doing good in sports, being very kind to others, helping their friends. उनको ये सब visualize करवाओ, because that's when their brain goes in theta mode and that's when they actually start building an image, a self-esteem about who they are, a character about who they can be. So this is the best time to deposit that in their subconscious mind that this is who you can be, this is who you are. And also assure them by saying, I'm so lucky to be your mom, I'm so proud of you, I love you exactly the way you are. एंड अगर हमें कुछ उनमें उनके बिहेवियर में पूरे दिन में कुछ ऐसा भी दिखाओ जो सही नहीं था, हम उनको पोलाइटली बोलेंगे, बच्चा यू आर केपेबल ऑफ सो मेनी अमेजिंग थिंग्स बट दिस थिंग दैट यू डिड ये थोड़ा सही नहीं था, डू यू ऑल्सो थिंक सो, कैन वी वर्क ऑन दिस, कैन वी इम्प्रूव दिस. और हम जब बच्चे से इस तरह से बात करेंगे तो बच्चा डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगा, बिकॉज आप कनेक्शन दे रहे हो उनको करेक्शन के पहले. सो गिव देम कनेक्शन एंड देन गिव देम करेक्शन ऑल्सो, बट फर्स्ट कनेक्शन. एंड लेट मी टेल यू पेरेंट्स, मैं ऐसा नहीं बोलूँ आप ऑल द 5 रिचुअल्स आज ही स्टार्ट करो, स्टार्ट विद 1 एंड यू सी धीरे धीरे किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, एंड यू विल बी मोटिवेटेड टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ दीज रिचुअल्स एवरी सिंगल डे, बिकॉज यू आर सीइंग सो मच ऑफ चेंज दैट मैम मेरा और मेरे बच्चे का बॉन्डिंग इक्वेशन कितना चेंज हुआ है. रोज प्रैक्टिस करो, बिकॉज कंसिस्टेंसी से हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा और ट्रस्ट से हमारा कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा. So parents, every week I come up with amazing content on child psychology and child brain science, and if you think this video has helped you or could help any other parent, please do share with them, and please do like, share and subscribe and follow me for more. And if you have any more questions or doubts, please do drop in the comments and I'll make sure I personally get back to you with science backed answers. Thank you so much.